से है हिमाचल प्रदेश में सियासी समीकरण यानी कि राजनीतिक समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 23 अप्रैल को आम आदमी पार्टी भी पूरे जोर शोर के साथ रोड शो करने जा रही है, साथ ही जनसभा करने जा रही है। किसानों के गिरफ्तारी वारंट निकाले गए थे। 400 के करीब किसानों को गिरफ्तार करने की बात चली। 22 अधिकारियों व कर्मचारियों के ऊपर मामले दर्ज किए गए हैं, जिन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज का देख रहे देश विदेश के दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाती है, विभिन्न खबरों के ऊपर चर्चा की जाती है। सबसे अहम खबर जो दिल्ली से सामने आई है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। दिल्ली में श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला प्रकाश पर्व मनाया गया है। इसी के चलते ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख संगत को संबोधित किया है और साथ ही श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित 400 रुपये का एक सिक्का भी जारी किया गया है। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के दर्शाए मार्ग पर चलना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले 2-3 दिन लगातार ये समागम चले और देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने भी इसी बात को दोहराया था कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के कारण ही देश आगे बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने बताया था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। मोदी जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। उन्होंने कीर्तन का श्रवण भी किया है, साथ ही उन्होंने सिख भाईचारे को भी संबोधित किया है। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश में सियासी समीकरण यानी कि राजनीतिक समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा रही है। कल यानी 23 अप्रैल को आम आदमी पार्टी भी पूरे जोर शोर के साथ रोड शो करने जा रही है, साथ ही जनसभा करने जा रही है। इससे एक दिन पहले भाजपा ने आज रोड शो किया है, जनसभा को संबोधित किया है। जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो पहुंचे हैं। गग्गल एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया, जहां से वो नगरोटा बगवां के लिए रवाना हुए हैं। नगरोटा बगवां में वो जनसभा को संबोधित करेंगे, रास्ते में लोगों से भी मिलेंगे, मीटिंगें भी करेंगे। इसी के चलते जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, वो भी मौजूद हैं, बड़ी लीडरशिप मौजूद है। भाजपा चाहती है कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं नवंबर में, उसमें बड़ी जीत हासिल करे। बता दें कि कार्यकर्ताओं की बात की जाए, सदस्यों की बात की जाए तो वो भाजपा के सबसे अधिक हैं, जबकि आम आदमी पार्टी थोड़ा आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के कल वाले रोड शो में, कल वाली रैली में बड़ी संख्या में लोग आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। साथ ही बात पंजाब की राजनीति की जाए तो पंजाब की राजनीति में भी बड़ा बदलाव हुआ है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। इनके नाम का पहले ही अनाउंस हो चुका था, लेकिन आज उन्होंने पूरी तरह से अपना पदभार संभाल लिया है। राजा वड़िंग अध्यक्ष बन गए हैं, साथ ही उनके कार्यकारी अध्यक्ष लगाए गए हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु। दोनों ने अपना कार्यभार संभाला है। इसी के चलते नवजोत सिंह सिद्धू ने भी राजा वड़िंग को बधाई दी है। राजा वड़िंग अपने कार्यालय में पूरी तरह से अब स्थापित हो चुके हैं। साथ ही राजा वड़िंग ने कहा है कि 3D के ऊपर ही कार्य किया जाएगा। 3D यानी 3D का उन्होंने मंत्र दिया है कि किस प्रकार से कांग्रेस फिर से सत्ता में आ सकती है। और 3D में उन्होंने जिक्र किया है डिसिप्लिन का, डेडिकेशन का और डायलॉग का। साथ ही उन्होंने कहा है कि पार्टी की मजबूती के लिए व्यक्तिगत रूप से रणनीति नहीं बनाई जाएगी। जो रणनीति बनाई जाएगी वो सबके साथ के साथ बनाई जाएगी, ताकि फिर से आम आदमी पार्टी को टक्कर दी जा सके, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बन चुकी है, दूसरे नंबर पर कांग्रेस आई थी। तो इसी के चलते बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता मौजूद थे, मंत्री मौजूद थे, MLAs मौजूद थे। और बड़ी बात यह है कि सुनील जाखड़ जो पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हैं, वो भी वहां से गैर हाजिर पाए गए, वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। नवजोत सिंह सिद्धू भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कार्यक्रम से पहले
मुख्य रूप से मिलते हुए, खास रूप से मिलते हुए राजा वड़िंग को बधाई दी है और साथ ही बेस्ट विशेस दी हैं कि आने वाला समय आपके लिए सही रहे। खबर किसानों के साथ जुड़ी हुई है। किसानों के गिरफ्तारी वारंट निकाले गए थे। 400 के करीब किसानों को गिरफ्तार करने की बात चली थी, लेकिन जितने भी किसान संगठन हैं उनका कहना था कि अगर किसी भी किसान को गिरफ्तार किया गया तो वो पूरी तरह से आंदोलन शुरू कर देंगे। मामला है कि जो बैंकों से कर्ज ले रखे हैं किसानों ने, वो वापस नहीं किए गए। इसी के चलते कुछ किसानों को गिरफ्तार भी किया गया था, उन्हें जेल में भी कुछ दिनों के लिए रखा गया, लेकिन फिर उनको लिखित भरोसा लेने के बाद छोड़ दिया गया। अब पंजाब सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनका कहना है कि किसी भी किसान को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हम नई रणनीति बनाने जा रहे हैं जिसमें जो कर्ज मुक्ति है वो दिलाई जाएगी। इसके ऊपर काम करना आम आदमी पार्टी की सरकार ने शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी की सरकार के वित्त मंत्री हैं हरपाल सिंह चीमा। उन्होंने कहा है कि किसी भी किसान को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और जो वारंट हैं, गिरफ्तारी वारंट किसानों के जारी किए गए हैं, वो वापस लिए जाएंगे, रद्द कर दिए जाएंगे। और साथ ही किसानों की मुश्किलें और भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एक और तो पहले गर्मी पड़ी, तेज़ धूप पड़ी, जिसके चलते किसानों के गेहूं की फसल का काफ़ी नुकसान हुआ। इसी के चलते अब मौसम ने करवट ली है, मौसम ने अपना मिजाज बदला है। इसी के चलते ही किसानों की मंडी में पड़ी हुई गेहूं की फसल भीगकर खराब हुई है। मानसा है एक पंजाब में स्थान, एक जगराऊं है, वहां पर मंडी में पड़ी हुई फसल बारिश से खराब हुई है और साथ ही भूसा बनाने की प्रक्रिया चल रही थी। किसान गेहूं की कटाई करने के बाद भूसा बनाते हैं, इसी के चलते ही उसकी भी जो बनवाई है वो भी प्रभावित हुई है, क्योंकि खेत गीले हो चुके हैं। काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है किसानों को और साथ ही किसानों ने खराब हुई फसल का बोनस भी मांगा है ताकि वह नई फसल की तैयारी कर सके। इसके बाद धान की खेती करनी है किसानों ने। किसानों का कहना है कि पहले भी हमें काफ़ी मुश्किलें आती हैं, लेकिन इस बार कुदरत ने भी हमें नया झटका दिया है, नई मार मारी है। इसी के चलते ही काफ़ी नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्ति की मुहिम चलाई हुई है। इसी के चलते 22 अधिकारियों व कर्मचारियों के ऊपर मामले दर्ज किए गए हैं, जिन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। इन 22 अधिकारियों कर्मचारियों में से 3 प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं और 19 कर्मचारी हैं जो तृतीय श्रेणी में आते हैं। इनके ऊपर आरोप लगे हैं कि इन्होंने रिश्वत ली है। और बात की जाए हरियाणा की, तो हरियाणा में काफ़ी जो एक्टिव नज़र आ रही है भाजपा की सरकार। कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाई जाएगी। इसी के चलते ही इन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की गई है। विभिन्न जिलों से संबंधित ये अधिकारी कर्मचारी हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है, जिनको रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा खेलों में काफ़ी आगे है। जितने भी बड़े मुकाबले होते हैं उनमें हरियाणा के खिलाड़ी अपना दमखम दिखाते हैं और जीत हासिल करते हैं। इसी के चलते ही बॉक्सिंग की महिला विश्व चैंपियनशिप होने जा रही है। तुर्की में यह चैंपियनशिप होगी। इसके लिए एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है जो तुर्की में ही लगेगा। इस चैंपियनशिप के लिए भारत की ओर से 12 जो महिला बॉक्सर हैं वो अपना दमखम दिखाएंगी, इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। और ख़ास बात यह है कि अकेले हरियाणा में से ही 8 महिला बॉक्सर हैं। पूरी टीम में 4 अलग जो राज्य हैं उनमें से हैं। इनमें से बात की जाए तो एक चंडीगढ़ से, 2 असम से व 1 महिला बॉक्सर तेलंगाना से है। और हरियाणा की बात की जाए तो 8 महिला बॉक्सर हरियाणा से हैं, जिनमें से 3 बॉक्सर रोहतक से हैं, 3 भिवानी से हैं, 1 बॉक्सर कैथल व 1 हिसार से है जो इस विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा लेने जा रही हैं। आपको बता दें कि 2021 में ये चैंपियनशिप होनी थी, लेकिन महामारी के चलते इसको स्थगित कर दिया गया था। तो अब ये बॉक्सिंग चैंपियनशिप 6 मई से लेकर 21 मई तक तुर्की में होगी और इसमें पूरी तरह से तैयारी के साथ भारतीय महिलाएं अपना दमखम दिखाएंगी। वहीं दूसरी ओर हरियाणा की रहने वाली एक युवा खिलाड़ी ने देश का नाम रोशन किया है, जिसका चुनाव एशियन गेम्स के लिए हो चुका है। उसका नाम है उन्नति हुड्डा।
रोहतक की रहने वाली ये बैडमिंटन की खिलाड़ी है, काफ़ी खिताब जीत चुकी है। ओडिशा में हुई बड़ी चैंपियनशिप में उसने जीत हासिल की थी। इसके बाद इसका चुनाव एशियन खेलों के लिए हुआ है। राष्ट्रमंडल खेलों में भी उसका चुनाव होना था, लेकिन कुछ अंकों के कारण ही वो पीछे रह गई। लेकिन अब वह एशियन गेम्स में हिस्सा लेगी। भारत के साथ भारतीय टीम में उसको शामिल किया गया है। और मुख्य रूप से जो खासियत इस लड़की की, इसने छोटी उम्र से ही बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था। 14 साल की अब इसकी उम्र है और 14 साल की उम्र में एशियन गेम्स में हिस्सा लेने जा रही है। खुलासा न्यूज़ का में फिलहाल इतना ही। नई खबरें लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।